साथियों, अभय न्यूज चैनल में आपका अभिनंदन है। आज का विषय है लखनऊ के मानवता सम्मेलन का संदेश, मान्यवर काशीराम। साथियों, ये छपा है ऑपरेस्ट इंडियन में नवंबर 1980 में मान्यवर काशीराम साहब ने संपादन किया था, संपादकीय लिखा था। हुआ क्या साथियों कि मौलाना एस अब्दुल हसन नदवी बहुत जाना माना नाम था उस समय, भारत में नहीं, पूरे भारत में नहीं, विदेशों में भी। मौलाना एस अब्दुल हसन नदवी भारत में नहीं, पूरे विश्व में जाने, दुनिया के कोने कोने में जाने जाते थे। ऐसा नाम जो मुस्लिम कंट्रीज में तो उनको बहुत ही सम्मान के साथ उनका नाम दिया जाता। उन्होंने भारत में जब देखा कि भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों में गिरावट हो रही है, भारतीय समाज में विशेषकर ऐसे अधिकारियों द्वारा और नेताओं द्वारा कमजोरों को, मजलूमों को सताया जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, महिलाओं पे बलात्कार हो रहे हैं, कोई देखने सुनने वाला नहीं है, और सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, और सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम दंगे, और उन हिंदू मुस्लिम दंगों के बीच में जुल्म ज्यादतियों की इतनी भारी घटनाएं हो रही हैं, इतना अंजाम दिया। तो मौलाना एस अब्दुल हसन नदवी ने एक प्रोग्राम नैतिक अधिकार की स्थापना के लिए लखनऊ में एक सम्मेलन बुलाया साथियों 1980 में। और उस सम्मेलन में इतना जबरदस्त सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में मानवता सम्मेलन, इंसानियत, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो। भारत के मनवादी लोग तो सिर्फ बोलते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्रिश्चियन और बौद्ध कहां गए, वो जैन कहां गए कुछ, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का तो नाम ही गायब कर देते हैं। भाई ऐसा मत करो, ऐसा आप क्यों करते हैं? क्या मतलब है? संविधान में तो सबको बराबर के अधिकार दिए गए हैं, संविधान में सभी धर्म बराबर हैं। तो मौलाना नदवी ने मानवता सम्मेलन बुलाया, और बड़े कम समय में इतना जबरदस्त सफलता मिली उस सम्मेलन को। मौलाना नदवी के प्रयासों को बहुत नैतिक समर्थन देने के लिए भारत भर में जबरदस्त नैतिक समर्थन मिला। साथियों, भारत भर के विभिन्न हिस्सों में 200 से ज्यादा सामाजिक क्षेत्रों की बड़ी बड़ी हस्तियां आई लखनऊ में। हर म्यूजिक, संगीत, डांस, कल्चर, फिल्म, डॉक्टर्स से लेकर के हर राजनेता, हर समाज के अलग अलग क्षेत्रों से 200 से ज्यादा प्रबुद्ध बुद्धिजीवी आए। बारादरी में आयोजित किया गया था यह सम्मेलन, 2 दिन का सम्मेलन था। साथियों, बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए, उत्साहजनक भागीदारी हुई। सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था, मानवीय गरिमा की सुरक्षा और जीवन तथा और संपत्ति की सुरक्षा हेतु प्रभावशाली लोगों द्वारा नैतिक दबाव
मोरल मोरल प्रेशर द्वारा प्रोत्साहित करना था। साथियों, 2 दिवसीय सम्मेलन बड़ा ही संतुलित रहा, सादगीपूर्ण रहा और सम्मेलन के समक्ष रखे गए उद्देश्यों की पूर्ति में अत्यंत सहायक रहा। मुस्लिमों के द्वारा संचालित और व्यवस्थित मंच पर, साथियों मुस्लिमों के द्वारा संचालित मंच था, व्यवस्थित मंच था, उस पर बौद्ध भिक्षु थे, उस मंच पर ईसाई पादरी थे, सभी लोग थे, सभी धर्मों के प्रबुद्ध, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, सभी धर्मों के प्रबुद्ध, हिंदू, सभी धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया, प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में 4 प्रस्ताव साथियों पारित किए गए। प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा मोरल वैल्यूज, राजनीतिक प्राधिकार का उपयोग करके शिक्षा के कार्यक्रम में बदलाव। एक प्रस्ताव तो ये एजुकेशन, जो पढ़ाई जाती है शिक्षा, उसके कार्यक्रम में बदलाव, एक तो ये प्रस्ताव। दूसरा, नैतिक प्राधिकार का उपयोग, नैतिक मूल्यों का उपयोग। तीसरा, प्रेस को एक अपील जारी की गई। और चौथा, पुलिस बल के गठन में स्ट्रक्चरल चेंज, ढांचागत बदलाव। ये सभी शालीन और सामयिक उद्देश्य थे भाईचारा को बढ़ाने के लिए। और लेकिन जिन लोगों ने इसकी पहल की और सफल बनाया, उन्हें यह याद रखना होगा कि इसे हमेशा आगे भी जारी रखें, ऐसा मान्यवर काशीराम साहब ने कहा। उस सम्मेलन के, लखनऊ के मानवता सम्मेलन के लिए, साथियों सम्मेलन बहुत सारे ऑर्गेनाइज होते हैं, दिल्ली में भी होते हैं हर साल, लेकिन क्या सभी धर्मों को बराबरी का स्थान है? तो फिर ये मैव लिंचिंग क्यों? फिर ये घिराव की भावना क्यों? फिर ये धर्म तो अपने पर्सनल उसके लिए होता, कोई भी किसी धर्म को मानो, क्या फर्क पड़ता है? हम सब भारतीय हैं, दैट्स ऑल। हम भारत के लोग हैं, हम भारत के 136 करोड़ लोग हैं, हम भारतीय हैं, दैट्स ऑल। आप किसी भी धर्म को, ठीक है, आपकी अपनी मान्यता है, आप किसको मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ये क्या घृणा फैलाने की, मुसलमान जो है अल्लाह को मानते हैं वो पाकिस्तान चले जाए? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्या आप जानते हैं, क्या आपको नॉलेज है कि पाकिस्तान क्या जो धर्म के नाम पे बना हुआ राष्ट्र है, क्या वो सुखी राष्ट्र है? या और भी ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, क्या वो सुखी हैं? एक धर्म के हैं? एक धर्म का होना कोई सुखी राष्ट्र की कोई गारंटी नहीं है। तो अगर पूरे भारत के सारे अगर 135 के 137 करोड़ लोग अगर हिंदू बन भी जाएं तो भी क्या प्राप्त कर लेंगे आप? कोई गारंटी नहीं। आई एम सॉरी, यू डोंट नो कि देश किस बात से बनता है। देश मनुष्यों से बनता है, देश वहां के नागरिकों से बनता है। और देश के नागरिकों में अगर शिक्षा है, अगर बराबरी है, अगर भाईचारा है, अगर अधिकार हैं, अगर वहां के लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उनका जीवन स्तर बढ़ा हुआ है, अगर वहां की महिलाएं सुरक्षित है, तो देश है। क्या फर्क पड़ता है क्या हिंदू है या मुसलमान है? क्या फर्क पड़ता है? इतनी छोटी सी बात है, इन बुद्धि समझ नहीं आती इन लोगों को। समझो भाई, कब समझोगे? समझना चाहिए। काश जितनी जल्दी समझ में आए। भारत में घृणा मत फैलाओ, हिंसा मत फैलाओ। हम सब लोग भारतीय हैं, हम सब भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। मैं सभी 136 करोड़ भारतीयों का अभिनंदन करता हूं। आओ भारतीयों, भारत में मानवता जगाएं, भाईचारा जगाएं, प्यार, ममता, समता, प्रबुद्ध भारत बनाएं, भारत का विकास करें।
और छोड़ें ये हिंसा, छोड़ें ये आतंकवाद, छोड़ें ये घृणा, छोड़ें ये ऊंच नीच, छोड़ें ये जातिवाद, छोड़ दो ना। चलो, जितने जातिवादी जो प्रबुद्ध लोग हैं, मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, स्वीकार करो 138 137 करोड़ भारतीयों कि अपने अपने नाम के आगे जाति सूचक टाइटल हटा लो, लगा लो भारतीय, अगर भारत के हो ना भारत के। क्या तुम्हारा देश भारत नहीं है? अगर है, अगर टाइटल ही लगाना है तो भारत भारतीय लगाओ, क्यों नहीं लगाओगे ना? हाँ, पांडे, शर्मा, मिश्रा, ठाकुर, ये सब लगाओ, या भनिया, ये सब क्यों टाइटल लगाते हो? पहले क्लास के हिंदू, दूसरे क्लास के हिंदू, तीसरे क्लास के हिंदू, ये क्या भाई? सब बराबर क्यों नहीं हो सकते? गैर बराबरी की भावना छोड़ो, भारत को बनाओ। फिर जरूरत कहां है ये आरक्षण वारक्षण की? जातिहीन प्रबुद्ध भारत बनाओ, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाओ। इस भारत को आओ हम सब लोग 136 करोड़ भारतीय मिलके सोने की चिड़िया बनाए। अगर भारतीय हो तो मेरी इस अपील को मानो। साथियों, सभी भारतीयों से, प्रबुद्ध भारतीयों से मानवता की अपील करते हुए मैं अनिल कुमार अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको अच्छी बात लगे तो भेज दो ना, 25 भारतीयों में भेज दो ये बात कि आइए हम सब लोग मिलकर के नए भारत का निर्माण करें। ऐसा भारत जो अमेरिका, चाइना, जापान और सबसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, उन सब देशों से ज्यादा ताकतवर भारत हो। हम 136 करोड़ लोग मिल जाएं तो क्यों नहीं बना सकते? एक भी आतंकवादी भारत में नहीं होगा, एक भी नक्सलाइट भारत में नहीं होगा, एक भी गरीब भूखा भारत में नहीं होगा, एक भी अशिक्षित भारत में नहीं होगा, एक भी गरीब भारत में नहीं होगा, एक भी बीमार व्यक्ति भारत में नहीं होगा, एक भी दुखी नहीं होगा, एक भी बलात्कारी नहीं होगा। आओ बनाइए इसको।